नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के ईओडी वीडियो में। और आज के दिन हमें काफ़ी अच्छा पुल बैक देखने मिला है। अगर हम बात करें तो कल 19550 लेवल की भी बात कर रहे थे कि 19550 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और मैं एक बार 600 के ब्रीच के बाद 550 का वेट करूंगा, फिर ही कोई डिसीजन लेंगे। बट हमने वो चीज़ आज के मार्केट सेशन में होती हुई भी देखी कि 550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आया और वहां से रिवर्सल हमें देखने मिला। अब दोस्तों ऊपर के साइड 750 इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मैं ट्रैक करूंगा। तो आने वाले सेशन के लिए जो ऊपर के लेवल थे उसको हम सेम ही रखेंगे। ओवरऑल अगर मैं जो आपको निफ्टी पे हम जब एनालिसिस करते हैं और जो लेवल डिस्कस करते हैं वो सेम ही रहेंगे। पिछले 3 दिन से हमारे सेम ही हैं लेवल्स। तो 19750 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एक बार के लिए 19800 और 19850। और कल क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक एक्सपायरी है और एक अच्छा पुल बैक आया है, तो एक गैप फिल का भी हमें कल एक वे मिल सकता है 19900 तक का भी, ठीक है। पर ऊपर के साइड हम यही लेवल पकड़ के चलेंगे। नीचे के साइड 19550 इज द लेवल, ठीक है। ये ब्रीच होने पे 19500 और 450 के ये 100 पॉइंट्स के जो अपसाइड और डाउनसाइड के लेवल हम देखेंगे। अब डेफिनेटली अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 15 मिनट से आर्ली चार्ट पे, तो हमें थोड़े थोड़े पैटर्न्स भी दिखाई देते हैं। बट यहाँ पे हम मेजरली आर्ली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे कि अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो इंट्राडे में एक स्विंग बनती है। ओके। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शार्प पुल बैक है। बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखा कि 4400 का जो लेवल था 44400, इसके बाद 44200 एक लेवल थे हमारे और 44K था, ठीक है। कल के वीडियो में जैसा डिस्कस कर रहे थे और मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ, उसमें से फर्स्ट लेवल तक ये बैंक निफ्टी पहुंच गया एंड देन वी सॉ अ शार्प रिवर्सल जस्ट लाइक निफ्टी, जैसा निफ्टी में देखने मिला। अब ये क्या दर्शाता है, ठीक है। अब जो ये रिवर्सल मिले हैं हमें आज काफी शार्प मिले हैं, ये मिले हैं हमें डाउ वीक होने के बाद। अभी हम डाउ का चार्ट देखेंगे, ठीक है, इसके डिस्कशन के बाद। तो डाउ के अंदर काफी वीकनेस थी कल के सेशन में, और वो वीकनेस के बाद हमने देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी सारे इंडाइसिस ने वहां से सिग्नल लिया, लेकिन हमारी खुद की जो स्ट्रेंथ है उस वजह से वापस से एक पुल बैक जनरेट हुआ। इससे हमें डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ पता चल रही है। ओके। अभी डाउ जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां से ही सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। अब आने वाले सेशन के लिए पहले बैंक निफ्टी पे लेवल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के जो अपसाइड के लेवल रहेंगे वो अब कल क्योंकि ऐसा एक्सपायरी और बैंक निफ्टी भी मूव नहीं किया है काफी टाइम से, तो 44750 एक लेवल हम मार्क कर लेंगे अपसाइड। अगर ये ब्रीच होगा तो 45 के ऑन दी हायर साइड एंड देन 45250, ये दो लेवल के लिए मैं एक बार प्ले बनाना चाहूंगा ऑन बैंक निफ्टी। ऑन दी लोअर साइड अगर हमें ब्रीच मिलता है 44200 का अब नेक्स्ट सेशन में, तो डेफिनेटली 44 के, ओके, और फिर 43800, ये दो लेवल पे हम वर्क कर सकते हैं। अब डाउ का चार्ट देखते हैं, जहां से सिग्नल जनरेट हुआ था कल, जो ये हमें फॉल देखने मिला वो था ये वाला रेड कैंडल, ठीक है। दिस इज द रेड कैंडल। अब ये रेड कैंडल ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे टच किया। 3600 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 33600 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन द डाउ। अब इस सेशन का अगर फिर फॉल आता है डाउ के अंदर, तो कल एक चॉपीनेस फिर हमें देखने मिल सकती है। हो सकता है कि निफ्टी साइडवेज खुले और फिर थोड़ा वोलेटाइल हो जाए। बट अगर डाउ में किसी भी कारण से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनता है, या एटलीस्ट कल की जो रेड कैंडल है इसके 50% मार्क के ऊपर एक कैंडल चले जाती है ग्रीन क्लोजिंग देती हुई, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी एक वक्त तक पॉजिटिव जा सकती है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे फॉल आता है तो डेफिनेटली वोलेटाइल रहेंगे हमारे मार्केट, क्योंकि स्ट्रेंथ है नीचे के लेवल पे, बट क्योंकि डाउ वीक हो रहा होगा तो सेलिंग भी होगी और उस वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों डॉलर इंडेक्स 106 पे अब पहुंच गया है, जहां से हमें थोड़े नेगेटिव संकेत मिलते हैं। ओके। और ब्रेंड भी एक पुल बैक दे रहा है, तो ये भी अब माइनर, ब्रेंड भी एक माइनर नेगेटिव फिर से हो रहा है। तो जो सिग्नल है, ठीक है, जो करेंसी की तरफ से आ रहे हैं, डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, उसके साथ ब्रेंड भी एक बार ऊपर जा रहा है, तो ये थोड़े कॉशियस वाले सिग्नल है, ठीक है। और इसी वजह से अब क्योंकि आज के मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ थी, तो हम जो दो चार्ट स्टडी करते हैं उनमें से एक चार्ट के अंदर डेफिनेटली अपसाइड का एक स्टडी है, सेकंड के अंदर एक रिवर्सल स्टडी लिया है, वो भी अपसाइड के हिसाब से है। कैश काउंटर फिलहाल जो है उस पर हम स्टडी रिज्यूम करेंगे जब एक बार निफ्टी मिड कैप वापस से अपने हाई के ऊपर आ जाए। अभी थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, सिलेक्टिव कैश काउंटर ही चल पा रहे हैं। एक बार थोड़ी सी तेजी बढ़े देन अगेन वी विल लुक एट दी कैश काउंटर, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं जो कल काउंटर देख रहे थे, जो था सबसे पहला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और इसके अंदर एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखा है। ये एक रिवर्सल काउंटर था, ठीक है। हमने ये जो ब्लैक में मैं मार्क करता हूँ, इसका मतलब इसमें हमने पहले स्टडी करी हुई थी जो हम वीडियो में बताते हैं।
और उसके बाद कल फ्रेश स्टडी की थी, उसमें एक रिवर्सल निकल के आया। अब रिवर्सल के अंदर हमारा जो इंट्राडे के हिसाब से इसने अच्छा मूव दिया है। पोजिशनली अगर ये 100 टच करता है तो फिर ये पोजिशनली भी एक अच्छा एक स्टडी साबित होगा, ठीक है। अब इंट्राडे में तो इसने अच्छा परफॉर्म किया है। सिमिलरली पीवीआर अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रिगर नहीं मिला हमें। पीवीआर में ब्रेकडाउन का एक सिग्नल था, अगर हमें 80 के नीचे 1680 के नीचे पीवीआर जाते हुए दिखाई देता, जो कि बेसिकली कल के लो से थोड़ा सा नीचे का लेवल था, तो उसके नीचे हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो इस हिसाब से इसके ऊपर कोई एज सच स्टडी के अंदर कोई सिग्नल ट्रिगर नहीं था, ठीक है। तो वी विल सी हाउ इट गोज, इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। अब आने वाले सेशन के लिए आरबीएल बैंक, ये काउंटर निकल के आ रहा है। अब आरबीएल बैंक में लेकिन एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। इस ओवरहेड रेजिस्टेंस को प्ले करने के लिए इसके हाई का लेवल का इंतजार करना होगा। अदरवाइज अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं दे ट्राई टू टेक पोजीशन, बट 251 का लेवल अगर ब्रीच होता है आरबीएल बैंक में तो एक अपसाइड की मूव बननी चाहिए। अगर हम आरबीएल की जो चार्ट की स्ट्रक्चर देखें तो एक कंसोलिडेशन हुआ आरबीएल बैंक के अंदर। अब ये जो पेनेंट पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, बट नेक्स्ट दिन ये छोटी कैंडल बनी। अगले दिन अगले मतलब हफ्ते 1-2 हफ्ते के अंदर अच्छी मूव दिखी इसके अंदर, तो इंट्राडे में ओके गया था, ये पोजिशनल के अंदर अच्छा गया था। बट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मूव जो जनरेट हुई, पैटर्न फिर बना पेनेंट, फिर मूव जनरेट हुई, अब एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब अगर ब्रीच होगा वापस तो फिर एक मूव बनने के आसार होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम 251 लेवल पे ध्यान रखेंगे, उसके बाद हमें एक रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन का ब्रेकआउट मिल जाएगा। ओवरहेड रेजिस्टेंस जरूर है, इसलिए इसका वेट करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो काउंटर निकल के आता है वो एक रिवर्सल काउंटर है, ठीक है। जैसे हमने आईडीएफसी फर्स्ट में रिवर्सल काउंटर देख रहे थे, ये जो है ये भी एफएनओ का काउंटर ले रहे हैं। आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है, इसके अंदर भी एक रिवर्सल हमें दिखाई दे रहा है। अब ये एक चैनल पैटर्न में आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे फॉलिंग सपोर्ट लाइन पे। अब खासकर इसके कैंडल का बिहेवियर देखिए। अब एक बोल सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, और इससे पहले भी एक एक हैमर टाइप कैंडल बनने की इधर कोशिश है, उससे पहले अगेन इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और आज एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दी है, ये वाली कैंडल, ठीक है। मैं कैंडल स्टिक के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जो बिहेवियर है ये मेरे को एक दर्शा रहा है कि जो सप्लाई है वो एब्जॉर्ब हुई है नीचे के लेवल पे 174 टू 178 के बीच। आज के दिन क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद सेलिंग हुई, फिर से सप्लाई आई, लेकिन बाइंग प्रेशर के कारण हम एक डोजी कैंडल पे बंद हुए हैं और इसका आकार ड्रैगन फ्लाई डोजी के जैसा हुआ है, जो कि एक माइनर पॉजिटिव होता है। अब आने वाले सेशन के लिए इस कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक बार के लिए एग्जैक्ट कैंडल का हाई के लेवल पे वर्क अराउंड करना है तो 181.5 के लेवल के लिए वेट करना होगा। इस लेवल के ऊपर जाएगा तो एक बार मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये अपने हायर चैनल रेजिस्टेंस को टच करे, ओके। अब क्योंकि ये काउंटर हम रिवर्सल पकड़ रहे हैं, तो अगर आप स्प्रेड्स यूज करते तो स्प्रेड के जरिए भी आप इसके अंदर वर्क कर सकते हैं, ओके। तो गाइस दिस इज इट, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके। टिल देन टेक केयर, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो।